नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आजकल एडवर्टीजमेंट में उर्फी जावेद काफी चर्चा में है और वही उर्फी जावेद एस्ट्रो टॉक को आए दिन प्रमोट करती हुई दिखाई देती है। उर्फी जावेद हाल ही में एस्ट्रो टॉक को प्रमोट कर रही है, जहां पे ये लोगों को बोलती है कि आप एस्ट्रो टॉक में जाएं। वहां पे यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप को लेकर आपकी समस्या है, तो वहां जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर वहां जो होते हैं उनसे बातचीत करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कई इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके अपने पैसे गवा देते हैं। देखिए, वैदिक अगर तरीके से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी पे सारे बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूं, और जितने भी सनातन को मानने वाले हैं, जितने भी वैदिक कल्चर को मानने वाले हैं, वो बिलीव करते हैं। लेकिन वहां पे एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर आपको कम देखने को मिलेंगे, इसके सिवाय जो कार्ड्स प्ले वाली लेडीज है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, एक लेडी आपसे कोसों मील दूर बैठी है, ना वो आपका नाम जानती है, ना डेट ऑफ बर्थ जानती है, ना उसने आपकी कुंडली देखी। आपको जस्ट मैसेज में बताना है या कॉल पे बताना है कि मेरा नाम ये है, और वो आंखें बंद करेगी और वो कार्ड प्ले करेगी कि इसका बता दो, इसका बता दो, निकाल के कुछ भी बता देगी और बोलेगी आपके फ्यूचर में ये होने वाला है। अगर लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो ये कैसे संभव है? मीलों दूर एक लेडी बैठी है, उसको आपकी कुंडली का मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता, जस्ट आपने नाम बताना है, आंखें बंद करेगी, वो कार्ड को प्ले करेगी, रैंडमली एक कार्ड निकालेगी और बोलेगी आपका फ्यूचर ऐसा है। हालांकि हमने इस पे टेस्ट करने की कोशिश की और जाहिर सी बात है फेक। लेकिन कई युवा ऐसे हैं, क्योंकि इनका टारगेट है जो अभी की युवा पीढ़ी है, 18 साल से लेके 30, 35, 40 के बीच के लोगों को टारगेट करना, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी के समय में जितने भी लोग हैं उनके रिलेशनशिप हैं, सभी के रिलेशनशिप टूटते हैं, कईयों के रिलेशनशिप है नहीं, तो उनको जाना है कि कैसे हमें रिलेशनशिप में आएंगे, किसके साथ आएंगे, और उन युवाओं को टारगेट करके ये आए दिन ठगने की कोशिश करते हैं। आइए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आए दिन ये चीजें देखने को मिली। आज सुबह एक हमने प्रोग्राम किया, उसमें हमने एक बाबा को एक्सपोज किया, जिसको एक हम कहते थे कि काफी अच्छा है, सारे लोग इनको मानते थे, वृंदावन में बहुत अच्छा आश्रम चलाया है, लेकिन आए दिन उसकी कंट्रोवर्सी रहती है। लेडीज को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ वो इस तरह का बयान देता है कि लेडीज को मर्दों से लो साबित करने में पूरी वो जान लगा देता है। और पिछले दिन तो उसने ऐसी बात बोल दी कि लेडीज के बारे में, जैसे आपने दिन को भी कहा था कि 25 साल की लड़की जब शादी करके आती है तो वो 4-5 जगह मुंह मार बैठी होती है, 14 साल की लड़की को ब्याह के लाओ। और इसी तरह धीरे धीरे बाकी के जो है वो सारे एक्सपोज हो रहे हैं, तो इन पे आते हैं। पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर, अगर लॉजिकल देखा जाए तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप मेरे से कोसों मील दूर बैठे हो, मैं आपको अपना नाम बता रहा हूँ, आप ऐसे पत्ते निकालते हो, निकाल के ये बताते हो कि भाई तुम्हारा फ्यूचर ये रहने वाला है। क्या लगता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग वहम में इतना फंस जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा काम जो है वो जल्दी हो और हमें पता लग जाए कि हमने क्या करना है। लेकिन बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि जितनी चीजें आप कह रहे हो ना, ये लाखों रुपए इस पे एडवर्टाइजमेंट में खत्म कर रहे हैं। और लोग ये नहीं देखते, जब टीवी पे आ रहा है वहां पे ऊपर ADV भी लिखा होता है, एक साइड पे बहुत छोटा सा लिखा होता है, आम लोग नहीं पढ़ सकते उसको। उसका मतलब ये होता है कि इसकी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट की चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आप भी अपनी अखबार में लिखते हो, हम लिखते हैं, डिस्क्लेमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आप। लेकिन उनको नहीं पता, उनको लगता है शायद इस कार्ड में से मेरा भविष्य निकल जाएगा। अरे काम कर रहा हो, भविष्य तो ठीक है, जैसा आपने कहा कि चैनल होती हैं, लेकिन वैदिक परंपरा के हिसाब से बहुत कम लोग इसका ज्ञान रखते हैं। ये नहीं है, आप पहले अखबारों में होता था ना, पहले चैनल नहीं होता थे, राशि आती थी हर दिन, नाम के साथ की राशि, आज का दिन आपका कैसा रहेगा। अब मेष जब नाम में आ जाता है, आ से करोड़ों दुनिया है, करोड़ों दुनिया ना। अब करोड़ों दुनिया में से एक आध को वो फिट बैठ जाती है, 5-10 को बैठ जाती है, 100-200 को बैठे, 50 को, 1000 को भी बैठ जाती है। वो तो कहते हैं जी बड़ा विश्वास है हमें इस पे, ये हमारी राशि बिल्कुल फिट होगी। वही हिसाब यहाँ पे है, ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये जो है ना, हम कह रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है ना,
उसमें गंदगी फैला रहे हैं और ये जो परोस रहे हैं सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। सर, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से कैंसर की दवाई की तरह है, क्योंकि जो भी कैंसर का पेशेंट होता है, जाहिर सी बात है, जब उसको कैंसर शो होता है तो वो अपने जीने के दिन नहीं गिनता, वो गिनता है कि मैं कब मर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो दवाई होती है, लाइक 100 बंदे बैठे हैं, 100 में से 99 ठीक नहीं हुए, लेकिन अगर एक भी ठीक हो जाता है तो वो 99 जो मरे हैं उनका हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन वो जो एक से ठीक हुआ है वो लाखों में बताएगा और सारे लोग वहां पे चले जाएंगे। और सेम यहाँ भी ऐसा हो रहा है। 2 बातें कर दी आपने इसमें। जी सर। एक तो एस्ट्रोलॉजी जो है साइंस है, इसको मानना एग्जैक्टली, हाँ। वैदिक रीति सब मानते हैं, हर चीज है। अगर आज भी ग्रहों की बात करते हैं, जो जो आप देख रहे हो वो पहले लिखे जाते हैं, आपके जो वार्षिक बनता है हर चीज उसमें आती है। बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही है कि एक ठीक होता है। होता ये है कि जो बीमार होता है वो 50 जगह जाता है, 50 जगह की वो सब दवाई खाई होती है, 100 पीरो फकीरों के पास जाता है, कई एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, कई कार्डों के वालों के पास जाता है, वो किसी ना किसी की दवाई उसको मेडिसिन लगी होती है उसमें। और जब अंत में थका हुआ आता है वहां पे, तो हो सकता है पिछला उसका इलाज जो चल रहा है उसमें से कोई बेनिफिट मिला, हो सकता है मेडिकली उसको बेनिफिट मिला, हो सकता है किसी और चीज से बेनिफिट मिला, लेकिन जब वो लास्ट में जब उसे बाबा जी के पास जब ऐसे आता है तो वहां जाके वो अपने को ठीक समझता तो उसी के ऊपर कहता है इन्होंने मुझे ठीक कर दिया। ये सब चीजें अगर ये सब कुछ होता, अगर आप यही एक धुनी रमा के एक कोई भी चीज दे के उसको आप ठीक कर दोगे तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? डॉक्टर इतनी साइंस इतना दुनिया को आगे बढ़ने की क्या जरूरत? और कई भावा जो बोलते हैं, दावा करते हैं कि हम भविष्य बता सकते हैं, तो पुलवामा के टाइम पे बता देते हैं। अरे आपने एक पिक्चर देखी होगी वो संजय दत्त की, शायद वो थी कोई पिक्चर, ये इसमें गांधी जी और होते हुए था, गांधी जी मुन्ना भाई एमबीबीएस जी। उसमें एक पंडित जी होते हैं, वो भी ज्योतिषी होते हैं, वो शादी नहीं करने देते, कहते लगन ठीक नहीं है, तुम मर जाओगे शादी करोगे मर जाओगे। तो संजय दत्त ने रिवॉल्वर निकाल के पंडित की कनपट्टी पे रख दी, उन्हें बोला पंडित जी बताइए आपकी जिंदगी है या खत्म हो गई है? पंडित जी की सिटिविटी गुम होगी, उसने पता अगर बोल मैं है तो मुझे गोली मार देगा, वो गुंडा है वो, गोली मार देगा। अगर वो कहता है नहीं है तो गोली मार देगा, कहता है तो फिर उसको कहेगा तो झूठ बोल रहा है। तो ये चीजें सारी जो है समय के साथ होती है। हमारे यहाँ पे रीति रिवाज जो बने हुए हैं साइंटिफिक बने हुए हैं, हमारा हर एक दिन साइंटिफिक है, हर दिन हर वार साइंटिफिक है, हमारा हर व्रत साइंटिफिक है, हमारी हर पूजा साइंटिफिक है। हम वही चीजें कर रही हैं जो आज जिसकी लोग तलाश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है हमें दिखा रही है वो सब चीजें, ये तो सब एक दिखावा बन गया, कार्ड निकाल ले आपका भविष्य बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं है ये। एस्ट्रोलॉजी को अगर देखा जाए तो जस्ट जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ये वही कैलकुलेशन है कि बंदा जब पैदा हुआ उस समय ग्रहों की दशा क्या थी, और पहले से एक ना कैलकुलेशन होती है कि जब जब ग्रह घूमेंगे तो वो उस बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट करेगा। अभी मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे परदादा जिनको मास्टर चंदूराम उनका नाम था, तो वो हमारे पूरे इलाके में एकमात्र नॉन ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर थे। और उसके बाद कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने आके पर्सनली उनसे ये ज्ञान लिया। अभी तक माना जाता है, किताब लिखी गई है, एक बसोली के बारे में किताब लिखी है शिव कुमार पादा जी ने, उन्होंने मेंशन भी किया है कि एक नॉन ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर जिनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने कई लोगों को बताया था कि आपकी इस दिन डेथ होने वाली है, और एग्जैक्ट, और उनकी खुद भी डेथ जो थी उन्होंने पहले प्रेडिक्ट की थी कि उन ग्रहों के हिसाब से मेरी उस दिन डेथ होने वाली है, और ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली दिस इज कैलकुलेशन। मैंने पहले आपसे कहा ये साइंस है, ये कुछ गलत नहीं है, झूठ नहीं है। लेकिन यहाँ भी ये जम्मू में मैंने देखे थे जो नॉन पंडित थे, नॉन ब्राह्मण थे, उनके पास नॉलेज थी, उनको मैंने देखा, उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की ठीक की, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं था, वो तो कैलकुलेट करके बताते थे। यहाँ हमारे यहाँ पे एक पुलिस में था, कांस्टेबल था, वो हाथ देख के रेखाएं देख के बता सकता था। अगर आप नहीं जा सकते अपना उसका इम्प्रेशन भी आप भेज दो तो भी उसमें से आपके भविष्य बता सकता था, क्योंकि कैलकुलेट करते थे हर एक चीज को। वो कैलकुलेशन, फ्रॉड नहीं था वो, लेकिन आजकल वो आज सिर्फ ये है कि आप पूछिए उनसे
पहली आपकी बात फ्री होगी, पहली बात कितनी होगी? 5 मिनट भी नहीं सर। 5 मिनट भी नहीं होती है। हाँ, तो वो 5 मिनट में आप अपने बारे में बता भी नहीं पाते, वही तो आपका खत्म हो गया। उसके बाद आपको आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। हाँ, फिर तो वो मुझे रिचार्ज अपना होगा। भविष्य जानना है, हाँ। मुझे इससे पता करना है। अगले 5 मिनट के बढ़ गए 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, बस उसके बाद बढ़ते ही जाते हैं। 15, 20, 20,000 रुपया लोग दे देते हैं। उसके बाद क्या आता है उनके हाथ कुछ में? नहीं मिलता कुछ सर। नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैंने खुद टेस्ट किया था सर, मैं खुद तो सच में दूसरी बात आपने कहा थी बाहों की, बाहों की जैसे बात आज ही हमने बिल्कुल। एक्सपोज किया। आज मैंने वो समय देखा है, बहुतों को देखा है जो अपने पति को तो चाय पिला नहीं सकती, लेकिन बाबाओं के लिए दूध में डाल के ना बादाम गिरियां वो उनको पिलाने जाती है सुबह सुबह। और अपने पति को बैठ ठहर एक मिनट गुरुजी को पिला के आती हूँ, फिर तेरे को देती हूँ आके। पर ऐसे बावे हैं जो सही बावे थे, जो साधु सन्यासी थे, वो कहाँ दिखते हैं आपको? वो थोड़ा बैठ के चौपाट में बैठ के वो वहां पे लगा के बैठे होते हैं। बिल्कुल सर। मैंने देखा, मैंने बहुत से मैंने मुझे आज भी याद है, हरियाणा से हमारे यहाँ पे एक आते थे कथावाचक, हरिश्चंद्र जी उनका नाम था। सुनने के लिए लोग दुनिया आती थी उनको, क्या उनका चरित्र था, क्या वो बोलते थे। आर्य समाज में हमारे वहां पे बड़े बड़े विद्वान आते थे, उनको सुनने जाते थे लोग, उनके पास जाते थे। कोई लालच नहीं होता था उनको, पैसा नहीं मांगते थे किसी से, कुछ नहीं करते थे। भगवान के श्रद्धा के साथ वह प्रचार करते थे, उनको धार्मिक प्रचार करते थे। ये तो इन्होंने एक मंडी बना ली है, इन्होंने तो एक पैसा कमाने का तरीका बना लिया। और आप एक चैनल लगा के देखो ना, जितने बावे चैनलों में आते थे जी, लाखों रुपए चैनल में ऊपर खर्च करते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। सही बात है। लाखों रुपए वो कमाते हैं। उससे अधिकतर जो है जेल में है। कोई गोलगप्पे खिला के आपको ठीक कर रहा है, तुमने इसलिए तो समोसा खाया इसलिए तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तुमने आज गोलगप्पा नहीं खाओ, कल गोलगप्पे खाओ तो ठीक हो जाओगे। कहाँ गए वो? कोई नहीं, गायब हो गए अब सारे। तो ये सारे का सारा धंधा बना हुआ है, ये सारे का सारा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो सही है उनकी कदर नहीं है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, वो जाके टीवी पे नहीं आ सकते, उन लोगों को बता नहीं सकते। ऐसी चीजें उनके पास लोग बहुत कम जाते हैं, उनके बारे में जानते नहीं है जरूर है, साइंस है, हम इनको नकारते नहीं है, लेकिन इनको मानते नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिंपल एक साइंस है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया जाता है और उसी हिसाब से ही जो जो होने वाला है, जो जो ग्रहों की दशा होगी, उस अनुसार बता दिया जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि ऐसा है तो दूसरे ये जो बाबा कार्ड लेके, क्योंकि यूजुअली जो लोग ठगे जाते हैं ये वही लोग हैं जो कार्ड प्ले करवाते हैं। मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए, कोई भी आपसे कोसों मील दूर है, वो कैसे आपका कार्ड निकाल के बिना की कुंडली देखे, बिना कुछ देखे वो आपको प्रिडिक्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ से उर्फी जावेद की बात करें और इस तरह के कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल सामने आ रहे हैं। बाकी छोड़ो, भारती जो कॉमेडी करती थी वो भी सामने आ रही है। वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं एस्ट्रोटॉक की। क्यों? आपको क्या लगता है कि वो सच में वहां पे जाते होंगे? उनको पैसा मिल रहा है और वो जो उनको पैसा दे रहे हैं वो कहीं और से नहीं वसूला जाएगा, वो आपसे ही वसूला जाएगा। शुरुआत के 5 मिनट बोल दिया कि चलो जी फ्री, और 5 मिनट में आप क्या करते हो? और 5 मिनट में बात नहीं होती, 5 मिनट में जस्ट चैट होती है। और उस चैट में वो शुरुआत में ही जैसे आपने भेजा तो 3, 4, 5 मिनट खा जाएंगे। और जब भी कोई लगता है कि ये चीज बताने लगे हैं, उतनी देर में क्या होता है कि आपका टाइम ओवर हो चुका है। और ओवर होने के बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और वो जो जब रिचार्ज करवाना पड़ेगा वो आपको सस्ता नहीं पड़ता है। जितने भी लोग, जितने भी पंडित, वो अपनी मशहूरी दे रहे होते हैं और सामने आके बोलते हैं कि आप आए और हमारे साथ फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है। लेकिन क्या अभी उन्होंने कभी बताया कि सिर्फ 5 मिनट फ्री है, सिर्फ 2 मिनट फ्री है? ये कभी नहीं बताएंगे। बस आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम लोग आओ यहाँ पे। और जब इन जैसे बाबाओं के, इन जैसे एप्लीकेशंस के चंगुल में आप लोग फंस जाओगे तो जाहिर सी बात है अपना पैसा भी लुटा दोगे, और बड़ी सारी चीजें हैं जो आने वाले टाइम पे उन्होंने प्रेडिक्ट की होंगी वो असलियत में होते हुए नहीं दिखेंगी। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर से सोमवार को। नमस्कार।